हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद पी एन सर। आप अगर इस चैनल पे नए हो तो इजी मैथ्स विद पी एन सर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उन सभी फ्रेंड को, जो अभी 11th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, उन सभी फ्रेंड्स को ये चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। और इस चैनल के जो भी वीडियोस है उन वीडियोस को लाइक और शेयर करने के लिए कहिए। और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। आज हम आपका 11th स्टैंडर्ड का पेपर फर्स्ट, मैथ्स पेपर फर्स्ट, उसमें चैप्टर नंबर 1 एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, ये चैप्टर का एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमें यहाँ पे देखिए पूछा गया है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स आर कोटर्मिनल। मतलब हमें नीचे जितने भी पेयर्स दिए हुए है ये पेयर कोटर्मिनल है या नहीं, ये यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है। देखिए, अब आपके लिए डायरेक्टेड एंगल, ये कंसेप्ट नया रहेगा। कौन सा एंगल है? डायरेक्टेड एंगल। एंगल के पहले हमने यहाँ पे डायरेक्टेड वर्ड यूज किया है। 10th स्टैंडर्ड तक आपने सिर्फ एंगल देखा है, एंगल पढ़ा है, एंगल सीखा है, लेकिन अब 11th स्टैंडर्ड में हमें यहाँ पे डायरेक्टेड एंगल सीखना है। देखिए, डायरेक्टेड एंगल बहुत सिंपल कंसेप्ट है। जिस एंगल में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट रहती है उस एंगल को कहेंगे हम डायरेक्टेड एंगल। अब ये डायरेक्शन क्या रहेगी? देखिए, सपोज मेरे पास इस तरह से दो रेज है और इस रे को, इसको मैंने कांस्टेंट रखा और इसको मैंने रोटेट किया इस तरह से, ठीक है ना। तो ये जो कांस्टेंट है इसे मैं कहूँगा इनिशियल आर्म, और जिसको मैंने रोटेट किया इसको कहूँगा मैं टर्मिनल आर्म। ये हमारा इनिशियल आर्म रहेगा, ये हमारा टर्मिनल आर्म रहेगा। और आपने अगर ये रोटेशन देखा तो ये रोटेशन हमारे घड़ी के घूमने के अलग दिशा में, विरुद्ध दिशा में है। इसे कहेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैसे यहाँ पे है, ये जो रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। हमने इसको कांस्टेंट रखा, इसे रोटेट किया, और यहाँ का जो रोटेशन है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। जब हमारा रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा तो वहाँ का एंगल हम पॉजिटिव लेंगे। बहुत सिंपल कंसेप्ट है। इसके अपोजिट, जब हमारा रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, घड़ी इस तरह से घूमती है, ठीक है ना, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई? क्लॉकवाइज। अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है तो वहां का एंगल हमारा निगेटिव रहेगा। मतलब एंगल के लिए हम दो प्रकार की डायरेक्शन कंसीडर करेंगे। एक है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जहां का एंगल हमारा पॉजिटिव होगा। दूसरी है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जहां का एंगल हमारा निगेटिव होगा। समझ रहे ना आप? देखिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे दो हम कंसीडर करने जा रहे हैं। सपोज हमने पहले कंसीडर किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेशन है तो वहां का एंगल पॉजिटिव रहेगा। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन है तो वहां का एंगल हमारा निगेटिव रहेगा। इस तरह से हमारे दो प्रकार के एंगल रहेंगे, पॉजिटिव एंगल और निगेटिव एंगल। हम दो प्रकार की डायरेक्शन कंसीडर करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस एंगल में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस एंगल को क्या कहेंगे हम? डायरेक्टेड एंगल। व्हाट इज डायरेक्टेड एंगल देन? वेयर इन द एंगल इफ डायरेक्शन मैटर्स, इफ डायरेक्शन इंपॉर्टेंट, देन दैट एंगल इज कॉल्ड डायरेक्टेड एंगल। अब डायरेक्टेड एंगल में इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद कंसेप्ट है, यहां पे आएगा को टर्मिनल एंगल का। कौन सा है? को टर्मिनल एंगल। देखिए, यहां पे मैंने को टर्मिनल एंगल का डेफिनेशन लिखा है। तीन एंगल को हम को टर्मिनल एंगल्स कहेंगे। द डायरेक्टेड एंगल्स ऑफ डिफरेंट मेजर्स having same position of initial arm and terminal arm are called co-terminal angles। definition बहुत ही सिंपल है। जैसे
ऐसे एंगल को हम को टर्मिनल एंगल्स कहेंगे कि जिन को टर्मिनल एंगल्स के मेजर डिफरेंस रहेंगे, उनका जो माप रहेगा वो डिफरेंट रहेगा, ठीक है ना, लेकिन उनका इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म जो है, देखिए हैविंग सेम पोजीशन ऑफ इनिशियल आर्म एंड टर्मिनल आर्म, इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म का पोजीशन उनका सेम रहेगा। ऐसे एंगल को हम कहेंगे को टर्मिनल एंगल। फॉर एग्जांपल सपोज देखिए, ये वर्टिकल है हमारा वाई एक्सिस, ये हॉरिजेंटल है हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जैसे यहां से मैं स्टार्ट करूंगा रोटेशन के लिए और मैं यहां तक आया, मैं लिख लेता हूं एक बार, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये निगेटिव वाई एक्सिस, ओ वाई डैश ओ एक्स डैश निगेटिव एक्स एक्सिस, ओ एक्स हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हमने क्या किया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ये हमारा पेन है, हम इसको घुमा रहे हैं, ये मार्कर को हम घुमा रहे हैं, यहां तक आए हम, तो यहां का जो एंगल हुआ हमारा, ये 90 डिग्री का रोटेशन हुआ, समझ रहे हैं ना आप। ये हमारा इनिशियल आर्म था और ये हमारा टर्मिनल आर्म है। आई ए मतलब इनिशियल आर्म, टी ए मतलब टर्मिनल आर्म। ये हमारा एक एंगल हो गया। नाउ सपोज मैंने क्या किया, इसको सेम रख, इसको अभी मैं दूसरा एंगल कंसिडर करने जा रहा हूं। मैंने यहां से शुरुआत की, ऐसा मेरा रोटेशन, मतलब यहां से मैंने शुरुआत की, मैंने इसको इस प्रकार से रोटेट करते हुए आया, इसको मैंने यहां पे क्रॉस करके फिर यहाँ तक पहुँचा। देखिए क्या किया मैंने, यहाँ से शुरुआत की, मैं यहाँ तक आया और फिर मैं यहाँ तक पहुँचा। मेरा इनिशियल आर्म, सेकंड सिचुएशन में मेरा इनिशियल आर्म यही है और टर्मिनल आर्म यही है। आप इसका मेजर बता सकते हैं। यहाँ से आके जब हम यहाँ तक पहुँचेंगे, यहाँ से निकल के जब हम यहाँ तक पहुँचेंगे तो 1 रोटेशन हो जाएगा। 1 रोटेशन का हमारा मेजरमेंट रहेगा 360 डिग्री, उसका मेजर क्या रहेगा 360 डिग्री। फिर आगे जाके हमने 90 डिग्री कवर किया है। 360 डिग्री प्लस 90 डिग्री मतलब ये कितना हो जाएगा, ये होगा हमारा 450 डिग्री। देखिए हमारे पास 2 एंगल है, एक एंगल सिर्फ हमने इतना लिया था और दूसरा एंगल हमने यहाँ से शुरुआत की, ये कंप्लीट रोटेशन लिया हमने और हम यहाँ तक पहुँचे। तो हमारे पास ऐसे 2 एंगल है, एक एंगल का मेज़र, एक एंगल का माप हमारा 90 डिग्री का है और दूसरे एंगल का मेजर हमारा 450 डिग्री का है। ये दोनों एंगल में क्या कॉमन है, दोनों एंगल का इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म सेम है। समझ रहे ना आपको, दोनों एंगल का इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म यहां पे सेम है। तो अब हम इन्हें को टर्मिनल एंगल कहेंगे। इनका मेजर डिफरेंट है, इनका माप डिफरेंट है। फर्स्ट एंगल का माप 90 डिग्री है, सेकंड एंगल का माप 450 डिग्री है, लेकिन दोनों एंगल के बारे में इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म सेम है। ऐसे एंगल को कहेंगे हम को टर्मिनल एंगल। को मीन्स सेम, एक, को हम कहेंगे एक, टर्मिनल उनके टर्म्स कौन से, इनिशियल और टर्मिनल आर्म, उनके आर्म हमारे सेम रहेंगे, उनके आर्म हमारे सेम पोजीशन में रहेंगे, लेकिन डिफरेंट रहेंगे उनके मेजर्स। ऐसे एंगल को कहेंगे हम को टर्मिनल एंगल्स। अब देखिए अगर इन 2 एंगल का हमने डिफरेंस देखा, 450 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ये आंसर अगर हमने लिया तो ये मिलेगा हमें 360 डिग्री। कितना मिलेगा, 360 डिग्री। इसलिए हमने यहां पे नीचे नोट लिखा है, देखिए आपको दिख रहा है नोट, क्या है, इफ 2 डायरेक्टेड एंगल्स आर को टर्मिनल एंगल्स। अगर 2 डायरेक्टेड एंगल को हम को टर्मिनल एंगल्स कहते हैं, उसका मतलब जैसे इन दोनों को हमने को टर्मिनल एंगल कहा, तो सिचुएशन क्या रही, दोनों का डिफरेंस 360 डिग्री मिला। आगे देखिए, देन डिफरेंस ऑफ देयर मेजर्स इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री। मल्टीपल मीन्स उसकी पट रहेगी,
मतलब वो 360 डिग्री के मल्टीपल में रहेगा। जैसे यहाँ पे 360 डिग्री का हमें फर्स्ट मल्टीपल मिला है, 1 मल्टीपल मिला है। कुछ एंगल में हमें उनका डिफरेंस, कुछ सिचुएशन में उनका डिफरेंस हमें ट्वाइस मिलेगा, 360 डिग्री का डबल मिलेगा, 360 डिग्री का ट्रिपल मिलेगा, 360 डिग्री का 4 टाइम मिलेगा, 5 टाइम मिलेगा। मतलब हम अब डेफिनेशन को बाजू में रख के एक कंडीशन यहां पे यूज करेंगे। डेफिनेशन को अब हम साइड में रखेंगे, एक कंडीशन हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि हम उन एंगल को टर्मिनल एंगल्स कहेंगे, उन 2 डायरेक्टेड एंगल्स को हम को टर्मिनल एंगल्स कहेंगे, जिन 2 डायरेक्टेड एंगल का मेजर का, उनके माप का मेजर का डिफरेंस कितना आता है, मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री। लेकिन कौन सा मल्टीपल? इंटीग्रल। ये इंटीग्रल वर्ड क्या है? इंटीग्रल का मतलब इंटीजर, इंटीग्रल का मतलब इंटीजर। जैसे 2 इंटू 360 डिग्री, ये इंटीग्रल मल्टीपल हुआ। लेकिन अगर आपने ऐसा लिया यहां पे हाफ ऑफ 360 डिग्री, ये इंटीग्रल मल्टीपल नहीं, हाफ मल्टीपल है। हाफ इंटीजर है क्या? नहीं, हाफ फ्रैक्शन है। यहां पे 2 क्या है? इंटीजर है। ऐसे मल्टीपल को हम क्या कहेंगे? इंटीग्रल मल्टीपल। इसलिए हमने यहां पे कौन सा वर्ड यूज किया है? इंटीग्रल वर्ड यूज किया है। मतलब हम इसके बाद जब भी हमें दिए हुए डायरेक्टेड एंगल के पेयर को टर्मिनल एंगल है या नहीं चेक कर वहां पे हमें चेक करना है, तो हम क्या करेंगे? सिंपली हम दोनों एंगल का डिफरेंस लेंगे। अगर दोनों एंगल के मेजर का डिफरेंस हमारे पास 360 डिग्री आता है, तो इसका मतलब वो 2 एंगल को हम को टर्मिनल एंगल्स कह सकते हैं। मुझे लगता है ये कंसेप्ट आपके समझ में आया होगा। चलो अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें कुछ प्रॉब्लम दिए हैं, इन प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है, देखना है हमें कि ये एंगल को टर्मिनल है या नहीं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट प्रॉब्लम जो दिया गया है हमें क्या है? 210 डिग्री कॉमा माइनस 150 डिग्री, ये पेयर को हमें चेक करना है। तो दोनों का हम डिफरेंस लेंगे। 210 डिग्री माइनस ऑफ माइनस 150 डिग्री, ये आएगा हमारे पास 210 डिग्री प्लस 150 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। मतलब इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास कैसा आया है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री। तो हम क्या कहेंगे? देयरफॉर द डिफरेंस ऑफ measures of given two angles is integral multiple of 360 degree. Therefore the given क्या पेयर दिया है? पेयर्स ऑफ एंगल्स कैसी रहेगी? इज को टर्मिनल। बहुत ही सिंपल है, इज को टर्मिनल। ठीक है, ये हुआ हमारा प्रॉब्लम फर्स्ट। सपोज, ठीक है, आप एक काम कीजिए, साथ में इसको लिखते जाइए। एक नोटबुक करना है आपको, नोटबुक में लिखना है। आपको जो भी बातें नहीं समझेगी, आप वो बातें मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हो। आपको कमेंट देना ही है, चाहे वो आपका पॉजिटिव कमेंट रहो या चाहे आपका वो निगेटिव कमेंट रहो, क्योंकि आपने कमेंट दिए सिवाय मुझे समझेगा नहीं आपको ये बातें समझ रही है या नहीं समझ रही है। और आपके जितने भी फ्रेंड है, जो फ्रेंड अभी 11th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, जिनका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है या फिर जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट चूज़ करने वाले हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को आप बताइए इस यूट्यूब चैनल के बारे में, और उनको भी ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए ही कहिए आप, और देखने के लिए भी कहिए, क्योंकि हम अभी यहाँ पे सब कुछ आपके लिए कर रहे हैं। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी हमें सहयोग करें। मेरा जो चैनल है इजी मैथ्स विद पीएन सर, इस यूट्यूब चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अब देखिए ये हुआ हमारा क्वेश्चन फर्स्ट। ऐसे हम देखेंगे अब क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में क्या दिया है हमें? 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। सिंपली क्या करना है, इन दोनों का हमें डिफरेंस लेना है। 360 डिग्री माइनस ऑफ माइनस 30 डिग्री
ये हो जाएगा 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू 390 डिग्री। यहाँ पे हम क्या कहेंगे, देयरफॉर ये इंटीग्रल मल्टीपल है क्या 360 का? नहीं है। तो फिर हम क्या कहेंगे, द डिफरेंस ऑफ मेजर्स ऑफ गिवन two angles is not integral multiple of 360 degree। therefore हम क्या कहेंगे, the given pairs of angles is not कोटर्मिनल। इसके लिए ये कोटर्मिनल नहीं रहेगा। इस तरह से हमें हर एक प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। अगर हमने थर्ड प्रॉब्लम देखा, मैं यहाँ पे ओवरराइट कर लेता हूँ। थर्ड प्रॉब्लम में हमें क्या दिया है, एंगल क्या क्या है हमारे पास, -180 डिग्री, 540 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का यहाँ पे डिफरेंस लेंगे, मतलब 540 डिग्री माइनस ऑफ -180 डिग्री इक्वल्स टू 540 डिग्री प्लस 180 डिग्री। समझ रहे ना आप? इन दोनों का हमें सम लेना है। 0 + 0 0 हो जाएगा, 8 + 4 12, 1 हमारे साथ रहेगा, 5 + 1 6, 6 + 1 7, ये आया हमारा 720 डिग्री। और इसको आप लिख सकते हैं 2 × 360 डिग्री, बराबर है 2 × 360 डिग्री का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, 720 डिग्री। तो देखिए हम यहाँ पे कह सकते हैं द डिफरेंस ऑफ मेजर्स ऑफ गिवन टू एंगल्स इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री। ये 360 डिग्री के डबल है, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल है। देयरफॉर द गिवन पेयर्स ऑफ एंगल्स इज कोटर्मिनल। इसलिए यहाँ पे दिया हुआ जो पेयर है वो कोटर्मिनल है, ठीक है। ये हुआ हमारा प्रॉब्लम नंबर थर्ड। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर फोर्थ। देखिए फोर्थ में हमें क्या दिया है, -405 डिग्री, 675 डिग्री। इन दोनों का हम यहाँ पे डिफरेंस लेते हैं। क्या करेंगे हम, 675 डिग्री माइनस दिया है, -405 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा 675 डिग्री प्लस 405 डिग्री इक्वल्स टू क्या रहेगा, देखिए इनका सम लिया तो 5 + 5 10, ये 0 होगा, हमारे साथ में 1 है, 0 + 1 1, 7 + 1 8, ठीक है। फिर 6 + 4 ये हुआ 10। इसको आप लिख सकते हैं 3 × 360 डिग्री, देख सकते हैं आप 3 × 360 डिग्री का। देखिए 3 × 0 0, 3 6 18, हमारे पास 1 रहेगा, 3 × 3 9, 9 + 1 10। तो इसका मतलब ये हमें जो आंसर यहाँ पे मिला है 180 डिग्री, दिस इज नथिंग बट 3 × 360 डिग्री। Therefore, the difference of measures of given two angle is integral multiple of 360 degree. Therefore, the given pairs of angle is coterminal. ठीक है, समझ रहे हैं आप? इस प्रकार से हमारा ये प्रॉब्लम नंबर फोर्थ हुआ। अब देखते हैं हम प्रॉब्लम नंबर फिफ्थ। देखिए क्या दिया है हमें यहाँ पे। प्रॉब्लम नंबर फिफ्थ में हमें दिया है 860 डिग्री, 580 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, देखिए 860 डिग्री माइनस 580 डिग्री, इनका हमें डिफरेंस लेना है। 0 - 0 0 होगा, बहुत सिंपल तरीके से हमें डिफरेंस लेना है। 6 - 8, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, 860 डिग्री माइनस 580 डिग्री लेना है। ये 0 - 0 0 हुआ, 6 में से 8 नहीं जाएगा, हम इसे 16 लिखेंगे। 16 - 8 हमारे पास कितना रहेगा, 8 रहेगा। और ये हमने जो 1 लिया था यहाँ पे ऐड करेंगे,
कितना हो जाएगा फिर यहाँ पे 6, 8 माइनस 6 ये 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर हमें मिल रहा है 280 डिग्री। समझो आप क्या मिला है 280 डिग्री। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस अगर 280 डिग्री आता है तो 280 डिग्री इज नॉट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री। देयरफॉर हम यहाँ पे कहेंगे द डिफरेंस ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल इज, यहाँ पे हमें वर्ड देना पड़ेगा नॉट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री। देयरफॉर द गिवन पेयर्स ऑफ एंगल इज नॉट कोटर्मिनल। ठीक है, इस तरह से हमारा हुआ प्रॉब्लम नंबर 5। अब देखते हैं हम प्रॉब्लम नंबर 6, यहाँ का लास्ट प्रॉब्लम। देखिए क्या क्या दिए एंगल हमें, यहाँ पे एंगल दिए गए हमें 900 डिग्री कॉमा माइनस 900 डिग्री। ठीक है ना, 900 डिग्री कॉमा माइनस 900 डिग्री। तो इनका अगर हम सम लेते हैं क्या आएगा सम हमारे पास, देखिए 900 डिग्री प्लस, पहले माइनस लेता हूँ, माइनस ऑफ माइनस 900 डिग्री, ठीक है ना, इक्वल्स टू 900 डिग्री प्लस 900 डिग्री इक्वल्स टू कितना आएगा 1800 डिग्री, बराबर है। देखिए क्या है हमारे पास 1800 डिग्री आया है। 1800 को अगर हमने 360 से डिवाइड किया, पता चलेगा आपको इंटीग्रल मल्टीपल है या नहीं। ये 0 0 के साथ कैंसिल होगा, बराबर है। 36 को अगर आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपको 180 मिलेगा। देख लीजिए आप कितना मिलेगा 180। या फिर चलो और सिंपल तरीके से जाते हैं, 18 2 जा 36, 8 का तो हमें टेबल याद है, 18 2 जा 36, 18 10 जा 180, बराबर है। तो हमारे पास आया है 10/2। 10/2 मतलब कितना होगा 5। तो ये आपका यहाँ का जो 1800 है इसे हम क्या लिख पाएंगे 5 इंटू 360 डिग्री। तो इस वजह से हम क्या कह सकते हैं, द डिफरेंस ऑफ मेजर्स ऑफ गिवन टू एंगल is integral multiple of 360 degree, therefore the given pairs of angle is coterminal। इस तरह से यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 1, इसमें सब क्वेश्चन कैपिटल A दिया गया था, जिसमें हमें और 6 सब क्वेश्चन दिए गए थे, और यहाँ पे हमें चेक करना था कि दिए हुए एंगल, ये एंगल कोटर्मिनल है या नहीं। देखिए मैंने आपको पहले पूरी बात समझा दी है, हम किस एंगल को कोटर्मिनल एंगल कहते हैं। डायरेक्ट एंगल क्या रहता है, हम एंगल पॉजिटिव कब लेते हैं, हम एंगल निगेटिव कब लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये एंगल आपको निगेटिव दिखा है, मतलब यहाँ का रोटेशन क्लॉकवाइज हो गया, इसका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, इसका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, इसका रोटेशन क्लॉकवाइज, इसका रोटेशन क्लॉकवाइज, इसका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज। ये कैसे रोटेट हुआ होगा क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये दोनों भी एंटी क्लॉकवाइज, ये यहाँ का एंटी क्लॉकवाइज और यहाँ का क्या रहेगा क्लॉकवाइज। जब भी एंगल आपको निगेटिव दिया जाता है, देखिए ये कंसेप्ट आपके लिए नया है, 10th स्टैंडर्ड तक आपने ये देखा नहीं है। जो भी एंगल का मेजर हमें निगेटिव दिया गया, इसका मतलब वो एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंट हुआ है या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुआ है। ठीक है, डायरेक्टेड एंगल मीन्स वहां पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, कौन सी डायरेक्शन, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहा तो निगेटिव एंगल आएगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहा तो पॉजिटिव एंगल आएगा। ये हुआ हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1b में हमें क्या करना है, ड्रॉ द एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स एंड डिटरमाइन देयर क्वाड्रेंट्स, और उनके हमें क्वाड्रेंट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है ना। अब देखिए एक बार हम क्वाड्रेंट वाइज एंगल देखते हैं। ये जो हमारा वर्टिकल रहेगा इसे हम वाई एक्सिस कहेंगे, ये जो हमारा हॉरिजेंटल रहेगा इसको हम एक्स एक्सिस कहेंगे। एक्स और वाई एक्सिस को फिर और हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। ओ वाई हमारा पॉजिटिव वाई रहेगा, ओ वाई डैश निगेटिव वाई रहेगा, ओ एक्स पॉजिटिव एक्स रहेगा, ओ एक्स डैश निगेटिव एक्स रहेगा। हमें पता है अगर सपोज हम थीटा एंगल हर एक क्वाड्रेंट में कंसिडर करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा एंगल, ये हमारा ये क्वाड्रेंट देखिए, इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं।
इसे कहेंगे हम सेकंड क्वाड्रेंट, इसे कहेंगे हम थर्ड क्वाड्रेंट, इसे कहेंगे हम फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, these two lines और these two axes divide the plane। प्लेन मतलब क्या, ये बोर्ड जो साइज है हमारा, या बोर्ड का साइज हमारा प्लेन होगा। यहाँ पे अगर हमने दो एक्सिस कंसिडर किए तो ये दो एक्सिस इस प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और हर एक पार्ट को हम कहेंगे क्वाड्रेंट। और क्वाड्रेंट का नॉमेनक्लेचर, उनका जो नाम है, हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंसिडर करेंगे। इसको फर्स्ट कहेंगे, इसको सेकंड कहेंगे, इसको थर्ड कहेंगे, इसको हम फोर्थ कहेंगे। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जो एंगल रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये एंगल हमारा 0 से बड़ा होगा, 0 डिग्री से बड़ा होगा, लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा। पता है आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल। सेकंड क्वाड्रेंट का जो एंगल है हमारा, ये 90 डिग्री से बड़ा होगा, लेकिन 180 डिग्री से छोटा होगा। समझ रहे ना आपको। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा एंगल 180 डिग्री से बड़ा होगा, लेकिन 270 डिग्री से छोटा होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा एंगल 270 डिग्री से बड़ा होगा, लेकिन 360 डिग्री से छोटा होगा। मतलब अगर हम क्वाड्रेंट वाइज देखते हैं, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा एंगल ग्रेटर दैन 0 डिग्री बट लेस दैन 90 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा एंगल ग्रेटर दैन 90 डिग्री बट लेस दैन 180 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा एंगल ग्रेटर दैन 180 डिग्री बट लेस दैन 270 डिग्री। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा एंगल ग्रेटर दैन 270 डिग्री बट लेस दैन 360 डिग्री। ठीक है, इस तरह से क्वाड्रेंट वाइज हमारे एंगल रहेंगे। अगर हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लेते हैं इनिशियल स्टेज पे तो 0 रहेगा, पॉजिटिव एक्सिस पे आएगा तो 90 डिग्री रहेगा, निगेटिव एक्स एक्सिस पे आएगा तो इतना एंगल 180 हो जाएगा, निगेटिव एक्सिस पे आएगा तो इतना एंगल 90 + 90 + 90 मतलब कितना होगा, 270 होगा। और कंप्लीट 1 रोटेशन अगर लेके हम यहाँ तक आते हैं तो 360 डिग्री होगा। तो इस तरह से आपको एंगल्स याद रखने पड़ेंगे क्वाड्रेंट वाइज। क्वाड्रेंट में क्या क्या, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में। चलो हम सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन 1B में फर्स्ट क्या दिया है हमें। देखिए सॉल्यूशन हम कंसीडर करते हैं। फर्स्ट में हमें क्या दिया है, -140 डिग्री। अब ये निगेटिव है, मतलब क्या, इसका जो टर्मिनल आर्म है वो कौन से डायरेक्शन में रोटेट किया होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। जैसे यहाँ पे इनिशियल आर्म है, इसके ऊपर ये दूसरा आर्म है और इसको मुझे रोटेट करना है। अगर मैंने इसको, ये टर्मिनल आर्म को इस तरह से रोटेट किया तो ये एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट हो रहा है, तो यहाँ का एंगल पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन मैंने अगर इसको इस तरह से रोटेट किया तो ये क्लॉकवाइज में आएगा, तो यहाँ का एंगल निगेटिव होगा। तो यहाँ एंगल हमें निगेटिव दिया है, मतलब क्या क्या कह सकते हैं हम, सिंस, देखिए क्या कहेंगे हम, सिंस गिवन एंगल इज निगेटिव, हमारा दिया हुआ एंगल कैसा है, निगेटिव है। देयरफॉर टर्मिनल आर्म इज रोटेटेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ रहे हैं ना, कौन से डायरेक्शन में रोटेट हुआ है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, अब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, मैंने आपको बताया था। देखो अगर हमने इसका देखा, और कैसा एंगल है ये -140 डिग्री जो है, इसे आप चाहे तो -90 डिग्री + 45 डिग्री लिख सकते हैं। अब इसे हमें ड्रॉ करना है। ड्रॉ द एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स एंड डिटरमाइन देयर क्वाड्रेंट्स। इसका क्वाड्रेंट भी हमें देखना है। देखिए ये 90 डिग्री + 45 डिग्री,
देखिए समझिए इस बात को, यहाँ पे लेता हूँ या ठीक है चलो यहाँ पे लेता हूँ फिगर में। ये हमारा वर्टिकल वाई एक्सिस हुआ, ये हॉरिजेंटल ये एक्स एक्सिस हुआ, ये पॉजिटिव एक्स ये निगेटिव एक्स, ओ वाई पॉजिटिव वाई, ओ वाई डैश निगेटिव वाई। अब देखिए ये यहाँ पे मेरा टर्मिनल आर्म है, मैं इसे तो इस तरह से रोटेट नहीं कर पाऊँगा ये सिचुएशन में, क्योंकि यहाँ का एंगल कैसा है, निगेटिव है, तो मुझे इसे इस तरह से रोटेट करना पड़ेगा इधर के डायरेक्शन में। यहाँ तक मैं आऊँगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल कैसा है, 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब देखिए 45 डिग्री मतलब इसके बीच में रहेगा ये, क्योंकि ये और 90 डिग्री का हो जाएगा, इससे तो ये क्रॉस नहीं करेगा। तो ये 90 डिग्री का तो इसने रोटेट किया, फिर इधर हो जाएगा, तो इसके बीच में ये एंगल रहेगा। देखिए तो हमारा रोटेशन इस तरह का हो जाएगा। अब हमने इनको नाम दिया था, इसको फर्स्ट कहते हैं, इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं और इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट कहेंगे। तो यहाँ का एंगल हमारा कहाँ पे रहेगा, कौन से क्वाड्रेंट में आया हो, कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, देयरफॉर द गिवन एंगल इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। चलो ऊपर लिखता हूँ, देयरफॉर द गिवन एंगल कहाँ पे आएगा, इज इन विच क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, इस तरह से हमें हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिखना है। अगर हम 250 डिग्री का देखेंगे, सेकंड प्रॉब्लम हमारा 250 डिग्री, सिंस गिवन एंगल इज पॉजिटिव, दिया हुआ एंगल कैसा है, पॉजिटिव है, देयरफॉर टर्मिनल आर्म इज रोटेटेड इन विच डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए यहां पे अब अपोजिट है, कौन से डायरेक्शन में, इज रोटेटेड इन एंटी क्लॉकवाइज। यहां के अगर 250 को हम देखते हैं, देखिए 250 डिग्री को हम कैसे लिख पाएंगे, 180 डिग्री प्लस कितना आएगा हमारा, 70 डिग्री। 180 डिग्री प्लस 70 डिग्री कितना हो जाएगा, 250 डिग्री। अब देखते हैं ये कहाँ पे पहुँचेगा, ये वर्टिकल वाई एक्सिस, हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस, ये ओ एक्स, ये ओ एक्स डैश, ओ वाई डैश। अब पॉजिटिव है तो हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है, इतना अगर आप देखोगे तो 180 हो जाएगा, बराबर है ना। हम यहाँ तक अगर आए तो कितना होगा, 180। अब हमें कहाँ जाना है, ऊपर 70 तक पहुँचना है, तो इसके दरम्यान रहेगा क्योंकि कंप्लीट 90 है, बराबर है। तो इसके दरम्यान यहाँ तक वो एंगल रहेगा हमारा। हम चाहे तो इसे इस प्रकार से कंसिडर कर सकते हैं, तो ये होगा हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में। तो इतना जो एंगल रहेगा हमारा, ये एंगल हो जाएगा 250 डिग्री का। ठीक है, देयरफॉर ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। चाहे तो आप इसके ऊपर आपका एंगल लिख सकते हो, कितना ये 250 डिग्री। ठीक है, हम क्या कहेंगे फिर, देयरफॉर द गिवन एंगल इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। देखिए पहला भी एंगल हमें थर्ड क्वाड्रेंट में मिला था, दूसरा भी एंगल हमें थर्ड क्वाड्रेंट में मिला है, लेकिन डिफरेंट, दोनों में डिफरेंस है। कैसा डिफरेंस है, पहला एंगल हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था, दूसरा एंगल हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अगर हम 420 के बारे में सोचेंगे, 420 डिग्री के बारे में, अब ये 420 डिग्री कैसा है हमारा, सिंस गिवन एंगल इज पॉजिटिव, देयरफॉर टर्मिनल आर्म इज रोटेटेड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये हमें 420 डिग्री यहाँ पे देखना है, कितना, 420 डिग्री। ये 420 डिग्री को हम कैसे लिख पाएंगे, देखिए ये वन कंप्लीट रोटेशन लेते हैं हम 360 डिग्री का, प्लस अब आगे हमारे पास कितना बचेगा, 60 डिग्री।
420 डिग्री को हमने कैसे लिखा, 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री। अब देखते हैं यहाँ का रोटेशन इसका कैसा रहेगा, कौन से क्वाड्रेंट में एंगल पहुँचेगा। देखिए वर्टिकल हमारा y एक्सिस है, हॉरिजेंटल हमारा x एक्सिस है, ठीक है ना। OY पॉजिटिव, OY डैश नेगेटिव। अब वन कंप्लीट रोटेशन जब हमारा होता है तो एंगल कितना होता है, 360 का। यहाँ तक आ गए हम, कितना होगा, 360 का होगा। इसके बाद हमें 60 डिग्री ऊपर जाना है, तो ये यहाँ पे पहुँचेगा क्योंकि ये तो 360 आया। अब ये कंप्लीट 90 है, ये कंप्लीट कितना है, 90 है। तो इसके बीच में यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा हमें 60 डिग्री का। तो ये जो हमारा एंगल रहेगा, ये एंगल रहेगा हमारा 420 डिग्री का। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में आए, इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसे सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसे थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, और इसे हम फोर्थ क्वाड्रेंट कहेंगे। तो हमारा एंगल कहाँ आके पहुँचा, द गिवन एंगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना। ये रिजल्ट आपको इसके नीचे लिखना है, यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा इसलिए मैंने साइड में उसे शिफ्ट किया है। देयरफॉर द गिवन एंगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, वहाँ का एंगल हमारा कहाँ पहुँचेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुँचेगा। ये हुआ हमारा प्रॉब्लम सेकंड। अब थर्ड था ये। अब हम प्रॉब्लम फोर्थ देखेंगे। देखिए प्रॉब्लम नंबर फोर्थ में हमें क्या दिया है, 750 डिग्री। क्या कहेंगे हम, सिंस गिवन एंगल इज पॉजिटिव देयरफॉर टर्मिनल आर्म इज रोटेटेड इन विच डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। अब ये 750 डिग्री को देखते हम, 750 डिग्री को हम लिख पाएंगे 720 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है। 720 डिग्री मीन्स 2 इंटू 360 डिग्री। देखिए 2 इंटू 360 डिग्री मतलब 720 डिग्री हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हमारे पास है 30 डिग्री। देखिए प्लस क्या है हमारे पास, 30 डिग्री। अब ये हमारा है वर्टिकल y एक्सिस, हॉरिजेंटल है हमारा x एक्सिस, इसे हम निगेटिव x कहेंगे, इसे हम पॉजिटिव x कहेंगे, और ये निगेटिव y हो जाएगा। अब देखिए रोटेशन देखिए हमारा कैसा है, हमें 360 के दो रोटेशन लेने हैं। 360 के दो रोटेशन मतलब ये एक हुआ, फिर ये दो हो गया, हम यहाँ तक पहुँचे। तो यहाँ तक आते आते हमारा एंगल कितना कवर हो गया, 720 डिग्री मतलब 2 इंटू 360 डिग्री। इसके बाद हम पहुँचेंगे 30 डिग्री तक, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पहुँचेगा क्योंकि यही 90 का है, इसे तो ये क्रॉस करेगा ही नहीं, और एकदम इधर नहीं रहेगा, जैसे ये 30 फिर 45 फिर 60 फिर 90 हो जाएगा। तो ये जो है हमारा एंगल, ये हमारा एंगल यहाँ तक आएगा, ठीक है ना। और इस तरह से हमें इसका डायरेक्शन जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, और यहाँ पे हम इसका एंगल लिखेंगे, कितना एंगल है, 750 डिग्री। तो देखिए हमारा गिवन एंगल जो है, जो हम जिसका हमें क्वाड्रेंट पता करना था, वो एंगल हमारा कहाँ पे पहुँचा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुँचा। समझ रहे ना आप। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 5 जो हमें दिया है, प्रॉब्लम नंबर 5 में हमारे पास है 945 डिग्री। Since given angle is positive, therefore terminal arm is rotated in anti-clockwise, तो हमें यहाँ पे 945 डिग्री लेना है। 945 डिग्री को आप लिख सकते हैं 720 डिग्री। देखिए हमने क्या किया, 945 को 720 तक रिड्यूस करते आया, तो कितना बचेगा, 5, 4 - 2 2, 9 - 7 2, तो कितना बचा है, 225 डिग्री। समझ रहे ना आप। अब ये 720 डिग्री मतलब 2 इंटू 360 डिग्री, दो रोटेशन हो गए, 720 डिग्री मतलब, प्लस ये 225 डिग्री को आप इस तरह से लिख पाओगे 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। समझ रहे हैं, समझ में आ रहा है। 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री कितना हो जाएगा, 225 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए ये 945 डिग्री को हमने इस तरह से लिखा, कुछ डिफरेंस रहेगा, कुछ भी नहीं,
इसका आंसर आपने देखा तो यही मिलेगा आपको 945 डिग्री। सिर्फ हमारे कन्वीनियंट के लिए हम इसे ऐसे लिखते जा रहे हैं कि हम इसे ठीक तरह से रिप्रेजेंट कर पाए। अब देखिए क्या करना है हमें, ध्यान दीजिए इधर, ये खड़ा जो है इसे, ये वर्टिकल को कहेंगे हम वाई एक्सिस, हॉरिजेंटल को कहेंगे हम एक्स एक्सिस, ओ एक्स डैश, ओ एक्स, ओ वाई डैश। अब हमें यहाँ पे लेना है 2 × 360 डिग्री, मतलब 360 डिग्री के दो रोटेशन, 1 और 2। ये आया हमारा 2 × 360 डिग्री। इसके बाद क्या लेना है हमें, 180। देखो यहाँ तक आए हम तो 720 होगा, मतलब 2 × 360 होगा। अब जाना है 180 तक, मतलब ये इसको हमें यहाँ तक लाना पड़ेगा क्योंकि ये एंगल 180 है। देखिए हम यहाँ तक आए तो ये होगा हमारा 180। अब इसके बाद हमें 45 तक जाना है, इसका मतलब क्या, इतना एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। हमें 45 डिग्री में आना है, मतलब हम पहुंचेंगे यहाँ तक, बिल्कुल इसके मिडल में, ठीक है ना। तो ये मेरा टर्मिनल आर्म यहाँ पे पहुंचेगा और ये पॉजिटिव है तो उसको हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया। चाहे तो आप यहाँ पे एंगल लिख सकते हो, क्या एंगल यहाँ का 945 डिग्री। तो बताइए मुझे अब ये एंगल कहाँ पहुँचेगा, कौन से क्वाड्रेंट में है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है। तो हम क्या कहेंगे, द गिवन एंगल इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये आएगा हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब प्रॉब्लम नंबर 6 देखिए, 1120 डिग्री दिया है हमें। हम 360 डिग्री का नियरेस्ट मल्टीपल यहाँ पे देखेंगे कौन सा है। देखिए यहाँ पे जो 1120 डिग्री है, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव है तो ये रहेगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। हमें पता है इसको अगर हमने 1080 डिग्री लिखा, क्योंकि 360 × 3 इतना आता है, इसलिए हमने ये लिया। अब कितना बचा है, देखिए 1120 डिग्री से 1080 डिग्री हमें माइनस करना है। 0 - 0 0 बचेगा, 12 - 8 4 बचेगा, यहाँ पे रहेगा 1 1 - 1 फिर 0 रहेगा, और यहाँ पे और 12 - 8 4 होगा, बराबर। 12 - 8 कितना होगा, 4 होगा। फिर यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 1 आया, 1 - 1 यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 1 - 1 कितना होगा, 0 होगा, ठीक है, ओके। तो कितना है हमारे पास, 40 डिग्री। बहुत सिंपल है, 1080 डिग्री प्लस 40 डिग्री, इस तरह से हम पहुँचे हैं। इसको लिख पाएंगे हम, 3 × 360 डिग्री प्लस 40 डिग्री। 360 डिग्री इंटू 3 प्लस 40 डिग्री, क्योंकि आपको पता है 3 × 360 डिग्री का आंसर कितना आता है, 1080 डिग्री, 1080 डिग्री। अब देखते हैं हम क्या करना है हमें। ये हमारा वर्टिकल क्या रहेगा, वाई एक्सिस, हॉरिजेंटल रहेगा हमारा एक्स एक्सिस, ओ एक्स डैश, ओ वाई डैश। चलो अब हमें क्या करना है, हमें 3 कंप्लीट रोटेशन लेने हैं 360 डिग्री के। ये जैसे आ गया हमारा 1, फिर ये होगा 2, फिर ये होगा 3, यहाँ तक पहुँचे हम। ये हमारे 3 रोटेशन हो चुके हैं। 3 रोटेशन जब हम लेते हैं तब हम पहुँचते हैं यहाँ तक 1080 तक, ठीक है ना, क्योंकि 3 × 360 डिग्री प्लस अब 40 डिग्री हमें आगे पहुँचना है, मतलब इसी में घूमेंगे हम, इसके बाहर जाएंगे, क्योंकि ये कंप्लीट कितना है, 90 का है। तो फिर यहाँ तक आ सकते हैं हम, और यहाँ पे रहेगा हमारा एंगल, टर्मिनल आर्म जो है हमारे एंगल का वो यहाँ पे रहेगा, और ये डायरेक्शन होगा हमारा रोटेशन का, और यहाँ पे लिख सकते हैं हम हमारा एंगल कितना है, 120 डिग्री, 1120 डिग्री, 1120 डिग्री ये हुआ हमारा एंगल। और ये कहाँ पे आएगा, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, देयरफॉर द गिवन एंगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट।
ये कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। समझ रहे हैं ना आप? ये हुआ हमारा प्रॉब्लम नंबर 6। अब प्रॉब्लम नंबर 7 देखिए। प्रॉब्लम नंबर 7 में हमें एंगल क्या दिया है? 7 में देखिए, 7 में हमारा एंगल है -80 डिग्री। गिवन एंगल इज निगेटिव, दिया हुआ एंगल निगेटिव है। देयरफॉर टर्मिनल आर्म इज रोटेटेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन से डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज में। अब देखिए, ये जो -80 डिग्री है, इसको हम कैसे रोटेट कर पाएंगे, कैसे ले पाएंगे? -80 डिग्री है ये, ठीक है ना। ये हमारा हुआ वर्टिकल y एक्सिस, ये हुआ हमारा हॉरिजेंटल x एक्सिस, OX डैश, OY डैश। अब निगेटिव है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है। अब यहाँ का इतना एंगल 90 डिग्री है, ये डायरेक्शन में इतना एंगल कितना है? 90, मतलब -90 डिग्री है, ठीक है ना। हमें कहाँ जाना है? 80 डिग्री तक। तो यहाँ तक आएंगे क्या? हमने इससे पहले ही पहुँचेंगे हम 80 तक। तो ये एंगल हमारा इस प्रकार से रहेगा, यहाँ तक हो जाएगा। सपोज ये यहाँ पे हम टर्मिनल आर्म कंसिडर करते हैं इस प्रकार से। ये हमारा यहाँ का टर्मिनल आर्म हुआ और यहाँ तक हम पहुँचे तो हमारा एंगल होगा -80 डिग्री। क्या होगा हमारा एंगल? -80 डिग्री। और ये कौन से क्वाड्रेंट में पहुँचा है? ये हुआ हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमारा एंगल है फोर्थ क्वाड्रेंट में। समझ रहे हैं ना आप? प्रॉब्लम नंबर 8 में क्या दिया है? -330 डिग्री। अब ये भी कहाँ है? सिंस गिवन एंगल इज निगेटिव तो ये भी आएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब देखते हैं हम इसे किस प्रकार से लिख पाते हैं। -330 डिग्री को हम कैसे लिख पाएंगे? देखिए, एक तो आप इसे, आपको ये भी पता है कि इतना जो एंगल है, इतना एंगल मेरा 270 तक है। इतना एंगल क्या है? 270 तक है, ठीक है ना। या फिर आप 180 से लिखते जाओ। इसको मैं लिख पाऊंगा -180 डिग्री प्लस कितना आएगा? यस, देखिए, ये 330 डिग्री से आप अगर 180 डिग्री माइनस करते हो, 0 - 0 0 रहेगा, 13 - 8 50 रहेगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 - 2 1 होगा। मतलब इसे हम लिख पाते हैं इस तरह से, -180 डिग्री प्लस 50 डिग्री। तो ये होगा हमारा -180 डिग्री प्लस, फिर यहाँ पे लिखता हूँ मैं 90 डिग्री प्लस, यहाँ पे मुझे लिखते आएगा 60 डिग्री। या फिर आप डायरेक्टली, अगर आपको ये भी समझ में आता है कि 330 डिग्री मीन्स 270 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ऐसे भी लिखोगे आप, चलेगा। अब देखिए, अब हमारा एंगल हम किस तरह से यहाँ पे कंसीडर करेंगे। ये खड़ा है हमारा y एक्सिस, जिसे हम वर्टिकल, या हॉरिजेंटल है हमारा x एक्सिस, OX पॉजिटिव, OX डैश निगेटिव, OY पॉजिटिव, OY डैश निगेटिव। अब हमारे पास क्या है? देखिए, क्या है हमारे पास? 180 डिग्री, मतलब यहाँ तक आए, फिर और 90 डिग्री, फिर यहाँ तक पहुँचे, फिर 60 डिग्री, सॉरी, इसे हमें लेना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि ये यहाँ का एंगल निगेटिव है हमारा। तो यहाँ पे आएंगे हम 180 तक, फिर इसके बाद जाएंगे हम 90 तक, 180 प्लस 90 यहाँ तक पहुँचे, फिर जाना है हमें 60 तक। तो 60 मतलब ये 45 से थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये यहाँ तक हमारा एंगल आएगा। और यहाँ पे हम रे कंसिडर करेंगे हमारा टर्मिनल आर्म, ठीक है। तो यहाँ पे आप एंगल लिख सकते हो, कितना है? 330 डिग्री, 330 डिग्री। देयरफॉर हम क्या कहेंगे? द गिवन एंगल, देखिए
कहाँ पे आए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो हमारा एंगल कहाँ तक पहुँचा, हमारा एंगल पहुँचा है फर्स्ट क्वाड्रेंट तक। समझ रहे हैं ना आप, कहाँ तक पहुँचा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट तक पहुँचा है। इस तरह से हमने ये प्रॉब्लम नंबर 7 यहाँ पे, प्रॉब्लम नंबर 8 यहाँ पे हमने सॉल्व किया है। अब प्रॉब्लम नंबर 9 हमें सॉल्व करना है। क्या है प्रॉब्लम नंबर 9? ये हमारा -500 डिग्री, देखिए इसे लेना है अब हमें, कितना है, -500 डिग्री। अब ये निगेटिव है इसलिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा। अब इसे लिखेंगे हम, -500 डिग्री को आप लिख सकते हैं 360 डिग्री, मतलब 1 रोटेशन हुआ, प्लस हमारे पास कितना बचेगा, 140 डिग्री बचेगा, आप विथ माइनस साइन। 360 डिग्री प्लस 40 400 प्लस 100 500। इसके बाद इसे हम लिख पाएंगे -360 डिग्री प्लस 180 डिग्री, ज़्यादा हो जाएगा, प्लस क्या लिखेंगे हम 90 डिग्री, और प्लस इसके बाद लिख सकते हैं हम 50 डिग्री। 360 प्लस 90 प्लस 50। देखिए इसे कैसे ले सकते हैं, ये हमारा है वर्टिकल y एक्सिस, हॉरिजेंटल x एक्सिस, OX पॉजिटिव x, OX डैश निगेटिव x, OY डैश निगेटिव y। अब क्या क्या लेना है हमें, एक कंप्लीट रोटेशन होगा हमारा 360 का, यहाँ तक आए हम, फिर उसके बाद आगे जाना है हमें 90 तक, मतलब यहाँ पे आए हम, फिर उसके बाद जाना है हमें 50 तक, मतलब यहाँ तक आ सकते हम। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसका रोटेशन लिया, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में जाना है, यहाँ पे भी गलती कर दी हमने। कौन सी डायरेक्शन में जाना है, निगेटिव है तो हमें कौन सी डायरेक्शन में जाना है, हमें जाना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कौन से डायरेक्शन में, हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, हमें कहाँ जाना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो फिर हमने इतना रोटेशन लिया, तो आ गए हम 360 तक, 1 कंप्लीट रोटेशन, ये आ गए 360 तक। फिर उसके बाद लेना है हमें 90, ये यहाँ तक आए हम। फिर उसके बाद लेना है हमें 50, देखिए 50 मतलब ये 45 से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ आएंगे हम, इसको घुमा के यहाँ तक लाना है। ठीक है ना, हमें क्या करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है, क्योंकि यहाँ का एंगल हमारा निगेटिव है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हो जाएगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। और यहाँ पे हम एंगल का मेजर लिखेंगे, कितना है, -500 डिग्री। तो इसका मतलब हमारा एंगल कहाँ तक पहुँचा है, कौन से क्वाड्रेंट में पहुँचा है, ये पहुँचेगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। समझ रहे ना आप, इतना रोटेट किया, 360 आया, फिर उसके बाद 90 आया, फिर उसके बाद हमें कितना लेना है, 50 लेना है। देयरफॉर द गिवन एंगल इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ का एंगल हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, इस तरह से हमने -500 डिग्री यहाँ पे देखा है। अब लास्ट हमारा प्रॉब्लम जो बचा है, ये है -820 डिग्री का, -820 डिग्री। Since given angle is negative, therefore terminal arm is rotated in which direction? Clockwise direction. अब इसे लिखना है हमें -820 डिग्री, ये माइनस हमारा साइन एज इट इज, इसे लिखेंगे हम 720 डिग्री प्लस कितना होता है, देखिए 720 प्लस कितना आएगा, 100, तो ये हो जाएगा 820 डिग्री। अब ये 720 डिग्री क्यों लिखा, आपको पता चला होगा, इसको लिख सकते हैं हम 2 × 360 डिग्री। 2 × 360 डिग्री मतलब ये कितना आया, 720, प्लस ये 100 डिग्री को लिखेंगे हम 90 डिग्री प्लस 10 डिग्री। देखिए क्या लिखा हमने, 90 डिग्री प्लस 10 डिग्री। अगर इसको इस तरह से लिखा, अब देखिए हमारा एंगल कैसे आएगा। ये हमारा वर्टिकल y एक्सिस, ये हमारा हॉरिजेंटल x एक्सिस, OX पॉजिटिव x, OX डैश निगेटिव y, OY पॉजिटिव y, OY डैश निगेटिव y। अब यहाँ पे रोटेशन हमारे दो रहेंगे,
1 और फिर 2। ये डायरेक्शन में आना है हमें या फिर इस डायरेक्शन में आना है? यस, वही मुझे पता करना था आपका ध्यान है या नहीं। कौन से डायरेक्शन में आना है? देखिए ये हमारा वर्टिकल y एक्सिस है, हॉरिजेंटल x एक्सिस है। ध्यान दीजिए OX डैश OY डैश। अब हमें घूमना है कैसे? ये डायरेक्शन में घूमना है, क्योंकि एंगल हमारा नेगेटिव है तो ये डायरेक्शन में घूमना है। तो ये हमारा एक रोटेशन हो गया, फिर इसके बाद ये दूसरा रोटेशन हो गया, फिर और हमें 90 डिग्री तक पहुंचना है, मतलब यहाँ तक आना है। ठीक है ना, हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और फिर उसके बाद 10 डिग्री इसके आगे, मतलब ये एंगल हमारा सिर्फ इतना हो जाएगा 10 डिग्री। ये भी तो भी मैंने ज़्यादा लिया, इससे भी हम कम कर सकते हैं 10 डिग्री। देखिए ये यहाँ तक पहुँचेंगे हम, और यहाँ पे हम एंगल का मेज़र लिखेंगे। कितना है मेज़र? ये 820 डिग्री। ठीक है, तो कहाँ कहाँ तक आए हम? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट और ये थर्ड क्वाड्रेंट। तो कहाँ तक पहुँचे हम? थर्ड क्वाड्रेंट तक पहुँचे हैं। क्या किया हमने? ये 1 कंप्लीट रोटेशन लिया, ये यहाँ तक 360 का, फिर यहाँ तक और 360 का, फिर यहाँ तक 90 का, और फिर यहाँ पे आए। कितना हो गया? 820 डिग्री विथ माइनस साइन। तो हमारा एंगल यहाँ का रहेगा, देयरफॉर द गिवन एंगल इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। आपको अब एक बात यहाँ पे, ये हुआ हमारा प्रॉब्लम नंबर 1 भी, ये कंप्लीट हुआ है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ है। इन सब में से एक बात आपको पता चली होगी कि जब हम रोटेशन ले रहे हैं तो हम कितना भी एंगल बढ़ा सकते हैं। हमें ऐसा नहीं जाना है, हमें सिर्फ रोटेट करते जाना है। यही फायदा हमारे डायरेक्टेड एंगल का है। देखिए जैसे अगर आपने निगेटिव नंबर लाइन के बारे में सोचा तो पॉजिटिव आपको ऐसा इधर जाना पड़ेगा, निगेटिव फिर आपको इधर जाना पड़ेगा, मतलब आपको एक्सटेंड करते जाना पड़ेगा। आपके पेपर की साइज बढ़ते जाएगी। यहाँ पे पेपर की साइज बढ़ेगी क्या आपकी? नहीं, सिर्फ रोटेट करते जाना है, घूमते जाना है। अगर पॉजिटिव रहा तो एंटी क्लॉकवाइज में घूमना है, निगेटिव रहा तो क्लॉकवाइज में घूमना है, लेकिन घूमना वहीं पे है। हम कहते हैं ना धरती गोल है, यहाँ पे देखा हमने धरती गोल है। निश्चित रूप से धरती हमारी गोल ही है। क्यों? क्योंकि वहीं पे तो घूम रहे हैं हम, इससे कहीं और जा रहे हैं क्या हम? नहीं। ये डायरेक्टेड एंगल का एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास फीचर है। अब यहां से एक्चुअली आपका ट्रिग्नोमेट्री जो है, जो आपने 10 तक पढ़ा था, अब नए सिरे से हम इसे पढ़ेंगे। आज तक आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऐसा वर्ड यूज किया था, इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसा वर्ड यूज करेंगे, और उसका बेसिक ये पूरा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब एक बात हमारी निश्चित हो गई कि हमें ऐसे ऐसे नहीं घूमना है, नहीं, हमें गोल गोल घूमना है। अगर गोल गोल हमें घूमना है तो ये सब पता होना चाहिए कि हमारा पर्टिकुलर एंगल कहाँ पे रहेगा। हर एक एंगल को हम 360 के मल्टीपल में ले सकते हैं, 180 के मल्टीपल में ले सकते हैं, 270 के मल्टीपल में ले सकते हैं, या फिर 90 के मल्टीपल में ले सकते हैं। लेकिन अभी तो को टर्मिनल एंगल के लिए हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ 360 का मल्टीपल देख रहे हैं। किसका मल्टीपल? 360 का। इसको आप 270 में भी लिख सकते थे, लेकिन अभी हमने जस्ट को टर्मिनल एंगल का कंसेप्ट देखा, फिर उसके बाद एंगल ड्रॉ किए, और को टर्मिनल में हमने डेफिनेशन में वहां पे यूज किया है कि ये एंगल, हम उन दो एंगल को को टर्मिनल एंगल कहेंगे कि जिनका डिफरेंस मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री आता है। इसके लिए हमने 360 डिग्री को पकड़ के उसको साथ में लेके इन सबको यहाँ पे डिवाइड किया है। ये यहाँ पे खत्म होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी। देखिए मैं और एक बार कहता हूँ कि मेरा जो चैनल इजी मैथ्स विद पीएन सर, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। हम पूरे 2 साल तक, मतलब 11th और 12th पूरे 2 साल तक साथ में चलेंगे। हमें पहले स्टेट बोर्ड का प्रिपरेशन करना है, फिर थोड़ा सा उठ के MST CET का प्रिपरेशन करना है, फिर थोड़ा सा उठ के JEE का प्रिपरेशन करना है। मतलब इसे हम थोड़ा सा ऊपर लेते जाएंगे। आपके MST CET के लिए 11th और 12th का सिलेबस इंपॉर्टेंट है, JEE के लिए भी 11th और 12th का सिलेबस इंपॉर्टेंट है। अभी तो भी MST CET के लिए 10% हमारा सिलेबस इधर का आएगा, 11th का और 12th का सिलेबस पूरा रहेगा। आप जब 12th में जाओगे पता नहीं इसमें भी चेंज हो सकता है, क्योंकि JEE के लेवल पे ही हर एग्जामिनेशन होनी चाहिए,
ये गवर्नमेंट सोच रहा है, हो सकता है एमएसटी सीईटी में दोनों साल का भी सिलेबस वहाँ पे कवर हो जाए, उन्होंने दोनों साल का भी वो सिलेबस वहाँ पे इंक्लूड करें। लेकिन हमें तो हमारे तैयारी से चलना पड़ेगा, हमें 11th का ईच एंड एवरी टॉपिक यहाँ पे कवर करना है। देखिए बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि 11th स्टैंडर्ड जो है ये बहुत रिलैक्स है, यहाँ पे हमें बहुत आराम ही करना है। ऐसा नहीं है, आपका हर एक डे, हर एक दिन, हर एक घंटा, हर एक मिनट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको उसे अच्छी बातों में कन्वर्ट करते जाना है, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ और मैं कहता हूँ आपके जो फ्रेंड है उन सभी फ्रेंड को अपना जो चैनल है इजी मैथ्स विद पीएन सर, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। ये जो वीडियोज़ है शेयर एंड लाइक कीजिए। आपको जो भी दिक्कत आती है वो दिक्कत बेझिझक आप मुझे पूछिए कि सर मुझे ऐसा प्रॉब्लम है, सर मुझे ऐसा प्रॉब्लम है, सर मुझे ऐसा प्रॉब्लम है। मैं हर एक आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का 100% आपको सेटिस्फाई करने का यहाँ पे प्रयत्न करूँगा, ये मेरे एफर्ट्स रहेंगे। लेकिन आपको हर एक वीडियो शुरू से अंत तक देखना है, बीच में कहीं छोड़ना नहीं है इसे, ठीक है। जैसे नेचुरल वे में हम क्लासरूम में जाते हैं उसी नेचुरल वे से मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं पढ़ाता हूँ। देखिए हमारे चैनल का नाम ही इजी मैथ्स विद पीएन सर, मैं पीएन सर और आपका मैथ्स इजी करके ही छोड़ूंगा। लेकिन आपको मेरे साथ जुड़े रहना है, आपकी तरफ से भी मुझे कोऑपरेशन चाहिए। कोऑपरेशन किस बात का, कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाने की आप कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हमारे साथ जुड़ने का आप एक सजेशन दीजिए। हमारा जो चैनल इजी मैथ्स विद पीएन सर, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, क्योंकि ये बेनिफिशियल है, इससे नुकसान तो कुछ नहीं होगा आपका, ठीक है, बेनिफिशियल है। और जब भी अपने नए नए वीडियो आते रहेंगे, ग्रेजुअली हम जैसे वीडियो बनाते जाएंगे, वीडियो लेक्चर लेते रहेंगे, वैसे आपको उस बात का नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। तो फिर यहाँ